हेलो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 40 तक। ये टॉपिक हमारा मेंसुरेशन है। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं 2021 से 24 तक डीएसएसबी प्रीवियस ईयर पीआरटी टीजीटी पीजीटी में पूछे हुए। ठीक है, आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में कह रहा है कि भाई 41 में कह रहा है कि एक सिलेंडर की रेडियस और हमें क्या दी है, रेडियस और हाइट दी है, तो हमें बताना उसका कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला क्या था 2πr/h। ठीक है, बस खाली हमें m और n रखना है इसमें। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, r की जगह m रखना है और h की जगह n रखना है। 2πmn ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें एक गोले का क्षेत्रफल दिया है और हमें उसका व्यास बताना है। व्यास मतलब डायमीटर। ठीक है, डायमीटर क्या था, डी बराबर 2r, डी इक्वल टू 2r। ठीक है, डी मतलब डायमीटर, व्यास हिंदी में। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर। स्पेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 4πr²। 4πr² हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1232 ये हमें गिवन है। यहाँ से r निकालेंगे, हम सोल्व करेंगे इसको। फिर आ जाएगा हमारा 1232 4 इंटू 22 इंटू 7, देन हमारा r² कितना आ जाएगा वो हमें निकालेंगे। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको तो हमारा r आ जाएगा 98, सॉरी r² आ जाएगा हमारा 98। r कितना हो जाएगा हमारा 7√2। d बता रहा हमें, 2r बताना हमें, तो कितना हो जाएगा 14√2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, d d बराबर कितना होता होगा, d बराबर होता है 2r। त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, ये हमें बताना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बस खाली में 4πr² का फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। r की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, r की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर वर्ग, ये हमें निकालना है 4π इंटू, तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 441π² सेंटीमीटर। ठीक है, 441π² ये हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला रखना, ये आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि भाई एक सरफेस एरिया दिया हमें सिलेंडर का। ठीक है, बेलन का, वो क्या है, एस दिया हमें, एस के बराबर वो एरिया दिया हमें सिलेंडर का, और आर दी है हमें, आर हाइट दी है, एच ऊंचाई एच दी है, त्रिज्या आर दी है। हमें फॉर्मूले में रखना है और एस बटा पाई की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, 2πr इक्वल टू क्या दिया हमें, एस। ठीक है, अब आर को इधर ले जाएंगे, सॉरी पाई को, तो 2r क्या हो जाएगी हमारी, 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पॉन पाई, ये हमें बताना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, 2r। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बस इसमें खाली फॉर्मूला रखना था और पाई को इसके नीचे ले जाना था, बस दूसरी साइड लेके जाना था पाई को, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला ही सोल्व करना था, कुछ एक ही स्टेप था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि भी आधार व्यास, कहता है कि भी एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर है जिसकी व्यास कितना 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है उसकी, उसकी ऊंचाई है 2.88 मीटर
और इसको पिघलाकर एक मेल्ट करके इसको 8 गोले बनाए जाते हैं, स्पेयर 8 स्पेयर बनाए जाते हैं, गोले बनाए जाते हैं। तो उस गोले का हमें व्यास बताना है, स्पेयर का हमें डायमीटर बताना है। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। 8 स्पेयर बनाए उसने और उनका हमें डायमीटर व्यास बताना है। सबसे पहले देखो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर की 3। अब सोल्व करते हैं सिलेंडर का। अब देखो पहले सबसे पहले देखते हैं, ऊंचाई को इसने दिया है मीटर में और जो है रेडियस को दिया है इसने सेंटीमीटर में, व्यास को। तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। 2.88 मीटर को हम लिखेंगे 288 सेंटीमीटर, 288 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 8 गुना, कितने गोले दिए हमें, स्क्वायर 8 है, 4/3 पाई आर की 3। पाई से पाई कैंसिल। आर कितनी है हमारी यहाँ पे, आर कितनी हमारी 16, सॉरी व्यास कितना 16 है, तो आर कितनी हो जाएगी, आर हमारी हो जाएगी 8, यानी 64। ठीक है, 64 मत लिखो, डायरेक्ट रीडिंग लो क्योंकि इससे 8 कैंसिल हो जाएगा। 8 × 8 एंड 288, ये क्या है हमारी हाइट। ठीक है, और ये क्या हो गया, इक्वल टू 843 इंटू आर की 3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक ये चला जाएगा 2। अब इसको इधर ले जाएंगे, कितना बच गया, 288 इंटू 3 इंटू 2, ये हमारा बच गया। अब हम यहाँ से आर निकाल देंगे। ठीक है, आर हमारी आ जाएगी यहाँ से, आर हमारी यहाँ से आ जाएगी 12। सोल्व करेंगे तो ठीक है, क्योंकि 288 × 6 करेंगे, ये हो जाएगा 1788, 1728। 228 × 6 कितना होता है 1728। आर क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 1728। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 12, और जो हमारा व्यास बताना, हमें डायमीटर बताना, वो कितना हो जाएगा 24। 2r जो हमें बताना है। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 12r, और d बताना हमें, d इक्वल टू क्या होता है 2r, मतलब व्यास डायमीटर वो कितना हो जाएगा 24। 2 × 12, 2 × 12, ये हमें बताना था 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। 46 में कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या दिया है, 46 में दिया है हमें बेलन का आयतन, सिलेंडर का आयतन कितना दिया है 489, 489 दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो शंकु है, कौन है, उसकी भी रेडियस और हाइट सेम है, तो फिर क्या होगा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, और जो कोन का होता है, कोन क्या होता है हमारा शंकु, शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये भी सेम है, इसमें आर भी सेम है, एच भी सेम है दोनों में, तो क्या होगा, ये इसका 1/3 आंसर, 489 का हम 1/3 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन आ जाएगा 163। ठीक है, ये 1/3 हो जाएगा क्योंकि आर भी सेम है, एच भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है। तो बस डायरेक्ट यही करना था हमें, 1/3 से इसको डिवाइड करना था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल फॉर्मूला बेस है। और इसमें क्या करना है, खाली आपको एक समलंब चतुर्भुज दिया है, ट्रेपेजियम दिया है जिसका एरिया हमें दिया है 400। ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया का फॉर्मूला होता है समांतर भुजाओं का योग 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, सम ऑफ पैरेलल हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में रख देते हैं। एरिया कितना दिया हमें 400, एरिया कितना दिया है 400। ठीक है। एरिया है 400, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा 1/2। ये हो गया। तो ये हमने फॉर्मूले में रखा, फॉर्मूला रखा। तो एरिया क्या दिया था हमें 400, 1/2। 16 क्या है एक साइड दी हमें, दूसरी क्या है हमने एक्स मान ली, 16 प्लस एक्स इंटू हाइट कितनी है 20। कैंसिल करेंगे इसको, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। 20 गुना 2 40 और -16 कितना आ जाएगा हमारा 24 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस 20 से ये कैंसिल हो जाएगा 20, ये 2 इधर जाएगा 40। ठीक है। 40 16 प्लस एक्स, एक्स हमारा कितना आ जाएगा 24, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, 48 में कह रहा है कि भाई जो एक रेडियस है सर्कल की और वर्ग की भुजा स्क्वायर की साइड दोनों बराबर है, रेडियस ऑफ सर्कल एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल। ठीक है, ये बात हमें बोली है। और दोनों के क्षेत्रफल का डिफरेंस, एरिया का डिफरेंस हमें दिया है 105। ठीक है। तो हमें उसका वर्त का पैरामीटर बताना, परिमाप बताना, ये हमें क्वेश्चन में बोला है। तो देखो अब कि निकालते हैं हम इनका एरिया का डिफरेंस जो हमें दिया है। पहले निकालते हैं इनका एरिया का डिफरेंस। अब दोनों की साइड और रेडियस बराबर दी है तो लिखेंगे हम इसको पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इक्वल टू 105। ठीक है। अब देखो इसमें से हम आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे, क्या बच गया पाई माइनस 1 105, आर स्क्वेयर इक्वल टू 105 22/7 -1। ठीक है। सोल्व करेंगे इसको अब आगे। अब सोल्व करेंगे इसको आगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है। 22 - 7 कितना हो गया 15, 15 और 105 था ऊपर, 7 ऊपर चला जाएगा 7, और नीचे कितना बचेगा 22 - 7 15। ठीक है। कैंसिल कर देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा 49, आर हमारी आ जाएगी 7, सॉरी आर कितनी आ जाएगी 7। ठीक है। आर स्क्वेयर स्क्वेयर। ठीक है। अब हमें बताना था 2 पाई आर, 2 पाई आर हम निकालेंगे, हम कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7 कितना आ जाएगा 44, ये हमारा आंसर हो जाएगा 44, ये हमारा आंसर हो जाएगा 44। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, 49 में बिल्कुल आपको एक फॉर्मूले में रखना है इन चीज़ों को। LBH का वॉल्यूम वो एरिया बताना हमें। ठीक है। हमें लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, हाइट दी है, तीनों चीज़ें दी हैं। और इस फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे तो ये हमें आंसर निकालना है। और हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1301 में एक क्यूबॉइड दी है रेक्टेंगुलर टाइप, जिसकी साइड्स दी हमें 3.2 2 एंड 1.2। तो हमें क्यूब बतानी है, कितनी क्यूब बनाई जा सकती हैं 40 सेंटीमीटर की। पहले इसको हम जो ये हमें दिया है इसको चेंज कर लेंगे मीटर सेंटीमीटर में। ठीक है। इनको इनको ठीक है। इनका फॉर्मूला क्या होता है LBH वॉल्यूम का, तो ये कितना हो जाएगा 320 गुना 200
ठीक है। 120 डिवाइड बाई 4 इंटू 40 ठीक है। ये क्यों लिया हमें, ये घन का क्या होता है फॉर्मूला, घन का वॉल्यूम क्या होता है, घन का वॉल्यूम होता है भुजा की 3 साइड की क्यूब, इंग्लिश में साइड की क्यूब, हिंदी में भुजा की 3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 320 इंटू 200 इंटू 120 डिवाइड बाई 40 इंटू 40 ठीक है, इसको सोल्व करना था हमें। तो हमें बताना था कितनी घन बनाई जा सकती हैं इस क्यूबॉइड से पिघलाकर, मेल्ट करके, जो भी था। ठीक है, या फिट हो सकती हैं इसमें, जो भी पूछे हुआ आप इसको ऐसे कर लेना। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 52। 52 में कह रहा है कि भाई 52 में कह रहा है कि भाई एक सिलेंडर है 6 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो उससे हम कितने शंकु बना सकते हैं, 2 mm हाइट वाले और 2 mm त्रिज्या वाले, कितने कौन बना सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो देखो इसकी सेंटीमीटर में दी है सिलेंडर की हाइट और रेडियस। ठीक है, और उसकी कौन की दी हमें mm में। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, दोनों के फॉर्मूला हमने लिख लिया पहले। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एन इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हम यूज करेंगे। ये शंकु का आयतन का फॉर्मूला है, ये बेलन के सिलेंडर का। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा इधर। ठीक है, आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास एन इंटू 1/3 आर स्क्वायर एच। देखो इसकी आर कितनी है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, एच कितनी है, सॉरी एन इंटू 1/3 2 mm है, इसको सोल्व करेंगे हम, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 0.2। ठीक है, का स्क्वायर इंटू हाइट भी कितनी है 2 mm, ये भी कितनी हो जाएगी 0.2 इक्वल टू आर कितनी है 36, 6 का स्क्वायर 36 इंटू हाइट कितनी है हमारी 10, ये कितना होगा 360 गुना 3 n इंटू 0.8, दो की, ये कितना हो गया 2 की क्यूब बन गया ना, एक घात ये है, इसकी पावर हिंदी में घात बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे हम, 360 गुना 3 2.8 इक्वल टू n, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये आपका थोड़ा मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी इसका, एक बार देखते दोबारा इसको। ये हो जाएगा आपका 0.008 होगा, ये 0.008, क्योंकि 3 टाइम्स है ना, दशमलव भी 3 ही बार 3 डिजिट के बाद आएगा ना, क्योंकि 0.2 का क्यूब करेंगे, 0.2 का क्यूब कितना होता है 0.008। ठीक है, ये हमने यहाँ पे यूज किया 0.008, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1350। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा एन। ठीक, 1000 से गुना कर देंगे, दशमलव हटाने के लिए नीचे बचेगा 8, तभी हमारा आंसर आएगा 135000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। किया कुछ नहीं था, बस दोनों के फॉर्मूले को इक्वल रखा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एन, एन कितनी संख्या, एन निकालना था हमें, नंबर ऑफ कोन्स जो कि कितने बनाए जा सकते हैं पाई आर इसके बेलन के आयतन से, वो हमें निकालना था। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल किया। ठीक है, और जो इसकी क्या कहते हैं आपकी शंकु की जो हमें रेडियस और हाइट दी थी, त्रिज्या और ऊंचाई दी थी, वो दी थी 2 mm, उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा 0.04 सेंटीमीटर इंटू, दोबारा से 0.2 है हाइट है, उसको दोबारा गुना किया तो कितना होगा 0.008, या फिर आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली
0.2 की क्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना था। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में हमें एक सिलेंडर दिया है, बेलन, बेलन का टोटल सरफेस एरिया दिया हमें 440, रेडियस दी है 5, हाइट हमें निकालनी है उसकी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इसके इक्वल रख देंगे 400 के, 400 में दिया है इसका एरिया, एच निकालना है, एच हमारी आ जाएगी 9। बस डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है, आप इसको सॉल्व कर लेना। आर की जगह आप 5 रख देना, पाई की जगह 22/7, एच हमें निकालनी खाली। तो आप सॉल्व करेंगे तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इजी क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व करना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। क्वेश्चन नंबर 54 में हमें क्या दिया भाई, एक रोम्बस दिया है, समचतुर्भुज दिया है जिसका क्षेत्रफल 108 है। ठीक है, और जो उनके विकर्णों का योग है D1 प्लस D2 वह 30। एरिया हमें, ओ सॉरी, हमें बताना है विकर्णों का डिफरेंस हमें बताना है। सबसे पहले जो इनका सम था 30, हमने उसको एक विकर्ण को मान लिया x, दूसरे विकर्ण को डायगोनल को मान लिया हमने 30 - x। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रखेंगे हम, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 × D2, 1/2 गुणा विकर्ण 1 विकर्ण 2। ठीक है, ये होता है हिंदी में। अब देखो 108 इक्वल टू 1/2 इंटू x इंटू 30 - x। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 216। ठीक है, 216 x इंटू 30 - x। ठीक है, x की कोई ऐसी वैल्यू सोचो जिससे हमारा 200, इसमें से 30 में से x माइनस करें और गुना भी उससे x से करें तो हमारा 216 आ जाए। हाँ देखो, इसमें 12 रख के देखते हैं, 12 x की जगह हमने 12 मान लिया, 30 - x। ठीक है, 12 और ये मान लिया हमने 18, ओ सॉरी, ये कितना आ जाएगा, 30 में से x जाएंगे तो 18। ठीक है, तो हमारी एक डायगोनल क्या हो गया 12, दूसरा क्या हो गया 18। ठीक है, और क्या होगा फिर, इनका डिफरेंस हमें बताना है, 12 और 18 का डिफरेंस कितना है 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो फिर आपको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण। तो उसको सोल्व करेंगे तब भी आपको यही देखना पड़ेगा भाई 30 में क्या, हाँ 30 क्या प्लस माइनस हो। ठीक है ना, फैक्टर देखने पड़ेगा फिर हमें एक्स के, वो निकालना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको थोड़ा डायरेक्ट करोगे तो ऐसे कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे तब भी हमें यही देखना पड़ेगा कि भाई 30 का क्या, कि जोड़े घटाए कि 30 आ जाए, वो चीज़ हमें देखनी पड़ती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डायरेक्ट सोच लेते हैं, एक बार अपनी तरफ से मान के देख लेते हैं। बस इतना सही क्वेश्चन था ये। आपको बस एरिया दिया था, एरिया का रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 × D2, वो इक्वल दिया है 108 के। दो विकर्ण दिए हुए हैं, डायगोनल दिए, उनका सम दिया हुआ 30। हमने मान लिया एक को x, एक को मान लिया 30 - x, और उसके फॉर्मूले के इक्वल रख दिया। तो हमने x की वैल्यू निकाली 12, और फिर उसका डिफरेंस हो गया हमारा 6, और डिफरेंस हो गया 6। यही हमें बताना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि भाई एक सिलेंडर दिया हमें और उसके बेस का एरिया दिया है, बेस का एरिया दिया हमें, क्या दिया बेस का एरिया 346.5, यानी πr² इक्वल टू, क्या दिया हमें πr² टू 346.5। ठीक है, ये हमें दिया है πr², ये दिया है एरिया ऑफ बेस। हमें बताना है, अच्छा टोटल सरफेस एरिया भी दिया हमें, टोटल सरफेस एरिया दिया हमें 2013। तो हमें इसकी एच फाइंड आउट करनी है।
सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे पाई आर स्क्वायर को। यहाँ से हम अपना आर निकालेंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 346.5 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी आर निकल आएगी हमारे यहाँ से 10.5 सेंटीमीटर सोल्व करेंगे तो। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया दिया हमें। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब हिंदी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था 2πr/h और प्लस 2πr²। 2πr हम इसमें कॉमन रखते हैं, r+h। ये किसके इक्वल दिया है 2013 के। आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, 2013 ये हमें दिया है एरिया। टू यार क्या होगा 2 इंटू 22/7। आर कितनी हमारी 10.5। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रखते हैं 10.5 प्लस h। इसको इधर लेके जाएंगे 2013 गुना 7 22 22 कहाँ गए, अच्छा हाँ 22 एंड 2 इंटू 10.5 इक्वल टू कितना है 10.5 प्लस h। ठीक है, h को सोल्व करेंगे इससे आगे अब हम, तो हमारी h कितनी आएगी, h हमारी आ जाएगी 20। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो h हमारी कितनी आ जाएगी 20। ये हमें बताना था इस क्वेश्चन में। h बतानी थी हमें, h हमारी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें बताना था इसमें। एरिया ऑफ बेस दिया था हमें πr²। आर हमने निकाली, आर हमारी आई 10.5। टोटल सरफेस एरिया हमें दिया था 2013। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr+2πrh प्लस 2πr²। ठीक है, उसके इक्वल हमने रख दिया 2013 के। आर में मिल गई थी 10.5, एच में निकालनी थी, एच हमारी आ जाएगी 20। ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि भाई एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु जिसकी दो साइड बराबर हैं और समकोण ट्रायंगल है वो। ठीक है, मतलब एक साइड एक्स है तो दूसरी भी एक्स है, और उसकी हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या कहते हैं कर्ण, वो हमें दिया है 30। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले। तो क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई क्या कहते हैं इसका लंबाई का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा हमारा 900। एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा 450 450। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 450। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे फिर हमारा क्या आएगा, इसको ऐसे मत लिखो, आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो अंडर रूट। ठीक है, 2x² हो गया ये। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 900 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और x हो जाएगा हमारा 30/√2। ठीक है, तो क्या होगा एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस आधार, ऊंचाई, एच लंबाई जो हम हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई, 1/2 गुना में 30/√2 गुना 30/√2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 900/4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 225 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना था ये। जो एरिया निकालना था हमें ट्रायंगल का वो हमने ऐसे निकाला।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 में भाई हमें दिया है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल विकर्ण, वर्ग का विकर्ण हमें दिया 40, हमें एरिया बताना वर्ग का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का एरिया बताना, हमें स्क्वायर का एरिया बताना है। ठीक है, अब देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर बाई 2। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है डी बाई स्क्वायर 2, और दूसरा क्या होता है साइड का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले होते हैं। जब डी दिया है हमें 40, तो 40 कितना हो जाएगा 1600, 40 × 40/2, ये कितना हो गया हमारा 1600, 800 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं ये, डी स्क्वायर बाई 2 या साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग या विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इजी क्वेश्चन था ये, बिल्कुल फॉर्मूले में रखना था आपको डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 में हमें दिया है भाई तरबूज की ऊंचाई दी है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसमें तीनों साइड बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो हमें दिया है। उसकी हाइट दी है हमें, हाइट दी है 8√3। तो साइड कैसे निकालेंगे, साइड के इक्वल होता है √3/2 h। ठीक है, जब हाइट दी है तो भुजा कैसे निकालेंगे, √3/2 इक्वल टू h। तो 8√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2s। ठीक है ना, ये s है, ये h है, सॉरी, h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू होता है √3/2s, √3/2s इक्वल टू h होता है। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, s हमारा हो जाएगा 16। तो भुजा कितनी आ गई हमारी यहाँ से 16। अब 16 को यहाँ पे इस फॉर्मूला में रख देंगे, √3/4 इंटू 16 इंटू 16। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 416, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा 64√3। ठीक है, ये होता हमारा यहाँ से एच निकाली। एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच निकालने का फॉर्मूला होता है, सॉरी साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इक्वल टू एच। ये हमारा फॉर्मूला होता है, √3/2 इंटू एस, एस मतलब भुजा, इक्वल टू एच। ये हमने रखा 8√3 के बराबर, 8√3 यहाँ था। ठीक है, ये था, हमने रखा इसके इक्वल, और हमने अपनी साइड निकाल ली, साइड आई हमारी 16। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। बाकी क्वेश्चन यार नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम पे पूछ लेना मुझसे, या फिर इंस्टाग्राम पे, जैसे भी आपको ठीक लगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।